नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, एमए प्रीवियस जो संस्कृत व्याकरण है और एमए प्रीवियस जो संस्कृत व्याकरण है उसमें प्रक्रिया भाग चलता है। और विद्यार्थियों, जो प्रक्रिया भाग चलता है उसमें एक हमारी सिद्धि है, और सिद्धि किसकी है? हमारा शब्द है अभिभावत। इस सिद्धि में हमारे अनेक ऐसे सूत्र काम आने वाले हैं जिन्हें हम बीए पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं, किंतु हमें स्मरण नहीं है। अब जब स्मरण नहीं है तो हमें पुनः पढ़ने पड़ेंगे, और लुंग लकार अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए मैं इन सूत्रों को आपको अलग से करा रहा हूं। तो देखिए, एक सूत्र है चंगी। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? चंगी सूत्र है, ठीक है। और देखिए, ये सूत्र क्या कहता है कि चंग परे होने पर, चंग परे होने पर, चंग परे होने पर अनभ्यास, अनभ्यास, अनभ्यास कहते हैं विद्यार्थियों जिसकी अभ्यास संज्ञा नहीं हुई है। धातु के अवयव, धातु के अवयव प्रथम एकाच, धातु के अवयव प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाता है, हो जाता है। फिर कहते हैं यदि धातु अजादी हो तो यदि धातु अजादी हो तो द्वितीय एकाच को, द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है, होता है। अब देखिए, यह जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों ऐसी है जिसको समझने में हो सकता है आपको समस्या आए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रथम एकाच है, प्रथम एकाच का मतलब होता है प्रथम एकाच, और द्वितीय एकाच है तो द्वितीय एकाच को भी आप समझते हैं कि द्वितीय एकाच का तात्पर्य क्या है। अब यह जब आप देखेंगे कि अब हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं वो कौन सा प्रकरण पढ़ रहे हैं? भू धातु का। अब भू धातु का है तो देखिए, जैसे ये भू धातु है, ठीक है, ये प्रथम एकाच है। प्रथम एकाच का मतलब क्या है? इसमें एक ही अच है। तो इस भू धातु को जब हम द्वित्व करेंगे तो हमारी दो भू धातु हो जाएंगी। कितनी भू धातु हो जाएंगी? हमारी दो भू धातु हो जाएंगी। कब? जब धातु में एक ही अच है, और जब आजादी हो। आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब होता है विद्यार्थियों जब किसी धातु में पहला स्वर हो। जैसे देखिए, धातु है एक ओढ़ने, ओढ़नी, ठीक है, ये धातु है। अब इसमें क्या है? आजादी है। आजादी किसको बोलते हैं? अच आदि, जिसमें पहला क्या हो? अच हो, उसको बोलते हैं विद्यार्थियों हम आजादी, ठीक है। तो ये जब ऐसी स्थिति आती है तो इस पूरी धातु को द्वित्व नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में पूरी धातु को द्वित्व नहीं होगा, केवल किसको होगा? ड़ी को। जब हम द्वित्व करेंगे तो ओ तो है ही, और ये ड़ी और ये ड़ी, ऐसे द्वित्व होगा। तो जब धातु कैसी हो? आजादी। आजादी का तात्पर्य क्या होता है? जिस धातु के प्रारंभ में अच हो। और ऐसी अगर धातु आती है तो द्वितीय
अच को द्वितीय एकाच। द्वितीय एकाच का मतलब है जो दूसरा भाग है उसको द्वित्व होता है। अब देखिए, अब इसमें जो आपने पढ़ा तो देखिए कौन सा सूत्र है हमारा, चंगी सूत्र है। ठीक है, अब ये जो चंगी सूत्र है, आप इससे पहले जो पढ़ रहे थे वह क्या पढ़ रहे थे कि जैसे आप क्या है, मान लीजिए अट ले आए। ठीक है विद्यार्थियों, और जब आप अट ले आए और अट ले आते हैं तो क्या होता है, देखिए इससे जो पहली स्थिति थी ये अट की, फिर देखिए ये भू था, फिर देखिए ये णिच का था, और फिर ये ता था। ठीक है, ऋच था और फिर ता था। अब ये जो ता था विद्यार्थियों, इस ता को हमने इतश्च से लोप कर लिया था, और जब हमने इसको इतश्च से लोप कर लिया तो उसकी बाद की जो स्थिति है, चंगी सूत्र से इसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाता है। और फिर आप क्या करते हैं, ये आ तो आ ही रहेगा, ये भू को द्वित्व हो जाएगा, ये णिच है और ये ता है, और यहां लग जाएगा आपका चंगी। आप लिख देंगे चंगी सूत्र से द्वित्व करने पर। आ गया आपके समझ में? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, ये हो गई हमारी द्वित्व की प्रक्रिया। क्या हो गया, द्वित्व हो गया ये हमारा। अब देखिए, ये जो द्वित्व हो जाता है, जैसे आपका ये द्वित्व हो गया, तो इसमें जो पहला वाला है द्वित्व में, ये इसकी हो जाती है विद्यार्थियों अभ्यास संज्ञा। क्या होगी इसकी, अभ्यास संज्ञा। और आपका जो सूत्र लगेगा वो कौन सा सूत्र लगेगा, पूर्वोऽभ्यासः। यह सूत्र है विद्यार्थी। कौन सा सूत्र है, पूर्वोऽभ्यासः। तो ये सूत्र का अर्थ क्या है विद्यार्थियों, इस प्रकरण में जो दो उच्चारण कहे गए हैं, क्या कहते हैं, इस प्रकरण में जो दो उच्चारण कहे गए हैं, इस प्रकरण में जो दो उच्चारण कहे गए हैं उनमें पूर्व अभ्यास संज्ञक हो, उनमें पूर्व अभ्यास संज्ञक हो। ये है विद्यार्थियों। अब देखिए, यह प्रकरण चल रहा है हमारा कौन सा, इस प्रकरण में, कौन से प्रकरण में, जो द्वित्व हुआ है जिसमें दो हुए हैं, उस प्रकरण में जो दो उच्चारण कहे गए, यही कह रहा है, दो उच्चारण कौन से हैं, भू भू दो हैं, यह भू है यह भू है। जो दो दो उच्चारण कहे गए हैं उनमें जो पहला होता है उसका नाम क्या रख जाता है विद्यार्थियों, उसकी क्या संज्ञा हो जाती है, अभ्यास। यानी जो भू को हमने दो भाग किए थे, भू प्लस भू, तो जो पूर्व वाला भू है उस पूर्व वाले भू की हो जाती है विद्यार्थियों अभ्यास संज्ञा। तो इस पूर्व वाले भू की पूर्वोऽभ्यास सूत्र से क्या हो जाएगी, अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। जब आप चलेंगे तो ये स्थिति होगी ऐसे, और आप लिख देंगे पूर्वोऽभ्यास। इस पूर्वोऽभ्यास सूत्र से आप लिखेंगे द्वित्व में पूर्व की अभ्यास संज्ञा।
क्या हो जाएगी? अभ्यास संज्ञा। जो द्वित्व है विद्यार्थियों, उस द्वित्व में जो पहला वाला है उसकी हो जाएगी अभ्यास संज्ञा। अब देखिए, अब आगे वाला सूत्र है इसमें, देखिए कौन सा है आगे वाला। अब देखिए विद्यार्थियों, देखिए एक शब्द है इसमें, सॉरी एक सूत्र है, अभ्यासे चर्च। कौन सा सूत्र है? अभ्यासे चर्च, ये सूत्र है। और ये क्या कहता है? अभ्यास में झलों को चर और जस आदेश होता है। क्या कहते हैं? अभ्यास में झलों को चर और जस आदेश होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? चर और जस आदेश। अब देखिए, आपको सबको पता है, यहाँ के जो आगे वाली स्थिति है वो बता रहा हूँ विद्यार्थियों, कि यहाँ से जब आप आगे चलते हैं तो क्या है कि ये जो अभ्यास है ना, अभ्यास, इसको, क्योंकि अभ्यास संज्ञा आपने इसी की है, तो इसको चर और जस आदेश हो जाएगा। यानी या तो इसको हम चर करेंगे, चर प्रत्याहार का वर्ण होगा, या जस होगा। अब समस्या ये आ जाती है कि भैया चर करें या फिर जस करें। सूत्र का अर्थ तो दोनों कह रहा है। तो देखिए एक नियम है कि नियम क्या कहता है? झसाम जसः, ठीक है, जसाम जसः और खयाम चरः, ये नियम है विद्यार्थियों। ये नियम ये कहता है यदि खय प्रत्याहार के वर्ण हैं तो उनको चर कर देंगे, और झस के हैं तो जस कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो भा है वो किस में आ रहा है भाई? झस देखें तो झस में कौन सा आ जाएगा? चौथा और तीसरा। तो ये चौथा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? जस करेंगे। और जस करेंगे तो देखिए ये अब क्या, इसकी स्थिति क्या बन जाएगी कि देखिए ये आ है, फिर ये जो भू है पहला, इसको भा को बू को क्या, बू हो जाएगा। और फिर देखिए आपका ये भू है ही, फिर ये णिच है, और फिर क्या विद्यार्थी ता है। और आप सूत्र लगा देंगे अभ्यासे चर्च, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, से अभ्यास के झल को जस आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, अभ्यास के झल को क्या हो गया? जस आदेश हो गया। और जब ये जस आदेश हो जाएगा तो देखिए आप इसमें फिर आगे वाला सूत्र आएगा। और देखिए आगे वाला जो सूत्र है वह हमारा क्या कहता है विद्यार्थियों? वह सूत्र हमारा यह कहता है, देखिए ह्रस्व सूत्र है, एक ह्रस्व, यह सूत्र है। अब ये जो ह्रस्व सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों के? अभ्यास के अच के स्थान पर क्या कहता है? अभ्यास के अच के स्थान पर ह्रस्व होता है।
अब देखिए ह्रस्व कैसे होगा, अभ्यास संज्ञा किसकी हुई है आपको पता है, इसकी हुई है, और इसकी जब अभ्यास संज्ञा हुई है तो इसको ह्रस्व हो जाएगा विद्यार्थियों, और ये हो जाएगा आपका बू, और भू है ही, फिर ऋणिच का ई है और ता है, और सूत्र लग जाएगा आपका ह्रस्व, और आप लिख देंगे ह्रस्व से अभ्यास के अच को ह्रस्व। हो गया विद्यार्थियों। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी ऊब जाएंगे। इस अभिभवत की सिद्धि में जो दूसरे सूत्र आने वाले हैं उनको अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।